Hello students, good morning. Class 5th, 6th and 7th and 4th class students also can see this class or this video. They can take the benefit during the lockdown. Okay dears, today for you we will take a new topic, opposite, or you can say antonyms for class 5th, 6th and 7th. Opposites and antonym. What are opposite and antonym? प्रिय विद्यार्थियों, किसी भाषा का शब्द का उल्टा ही, विलोम ही, विपरीतार्थक शब्द ही एंटोनिम कहलाता है, लेकिन वो उसी भाषा का होना चाहिए। हम यहाँ इंग्लिश में किसी विलोम को लिखते हैं, किसी वर्ड को लिखते हैं तो उसका विलोम, उसका उल्टा, उसका अपोजिट, उसका एंटोनिम इंग्लिश का ही होना चाहिए, हिंदी का नहीं होना चाहिए, संस्कृत का नहीं होना चाहिए। ओके, सो टुडे वी विल टेक here some examples, some words and opposite of these words. Okay, we will start here. Always, never. First of all, आपको प्रिय विद्यार्थियों लिखने हैं और उसके बाद यहाँ उनका मैं हिंदी ट्रांसलेशन आपको कराता हूँ। WARM इसका हो जाएगा COLD। एक बार आप लिख लीजिए, उसके बाद हम यहाँ DAY NIGHT। डे का क्या होता है? नाइट होता है। आउटसाइड, इनसाइड, अप, डाउन, स्टॉप, स्टार्ट। ओके, remember, forget। I hope, मैं आशा करता हूं कि आप इसको नोटबुक में उतार रहे होंगे, लिखना भी है आपको। rich, poor, rich, poor, good, bad, dirty, clean। कॉपी करते चलिए, अभी इसको अपन हिंदी अर्थ कराते हैं। बिग, स्मॉल। मैं आशा करता हूं आपने इसको उतार लिया होगा। चलिए हिंदी अर्थ लेते हैं इसका और फिर इधर भी लिखवाते हैं आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इतना ही मीनिंग आप कर पाओगे लगभग एक दिन में। लगभग इतना ही मीनिंग इधर हो जाएंगे। 11 and 11 22 and their antonyms 44। इतना ही आप कर पाओगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए वी विल डिस्कस द ट्रांसलेशन ऑफ दीज स्पेलिंग्स। ऑलवेज, ऑलवेज मीन्स होता है हमेशा, हमेशा यानी कि फॉरएवर।
फॉरएवर मीन्स क्या होता है, हमेशा। एंड एंटोनिम ऑफ ऑलवेज इज नेवर। नेवर मीन्स कभी नहीं, इसलिए ऑलवेज मीन्स हमेशा और नेवर मीन्स क्या होता है, कभी नहीं। ये इसका उल्टा हो गया, विपरीत हो गया। जैसे कि दूसरा स्पेलिंग है वॉर्म, WARM। वॉर्म मीन्स क्या होता है, गरम, और इसका एंटोनिम क्या हो गया, कोल्ड, COLD। कोल्ड मीन्स क्या होता है, ठंडा। ये इसका एंटोनिम है। लेकिन ध्यान रखिए, माइंड इट माय डियर स्टूडेंट्स, इफ यू गेट दिस स्पेलिंग, so you have to write the antonym of this spelling is cold, but if you get cold then you will write warm। यानी कि आपको warm आता है तो cold लिखना है, cold आता है तो warm लिखना है, गरम शब्द आता है तो ठंडा लिखना है, और ठंडा शब्द आता है तो गरम लिखना है। ओके, नेक्स्ट है day, and the antonym of day is night, means DAY। डे मीन्स क्या होता है, दिन, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, नाइट, NIGHT। नाइट मीन्स क्या होता है, रात। इसके बाद अगला स्पेलिंग है आउटसाइड, इनसाइड। आउटसाइड मीन्स क्या होता है, बाहर की तरफ। ध्यान रखना, यदि आपको केवल आउट ही आउट आता है तो आपका एंटोनिम, आपका अपोजिट क्या हो जाएगा, इन। आउट का क्या होता है, इन। आउट माने होता है बाहर, इन माने क्या होता है, अंदर। इसी प्रकार से आउटसाइड मीन्स होता है बाहर की तरफ, और इनसाइड मीन्स होता है अंदर की तरफ। ओके, आउटसाइड आता है तो इनसाइड लिखिए, इनसाइड आता है तो आउटसाइड लिखिए। नेक्स्ट है अप। अप का क्या होगा, डाउन, और डाउन का क्या होगा, अप। ध्यान रखना है, अप मान क्या होता है, ऊपर, और डाउन मीन्स क्या होता है, नीचे। ओके, और डाउन आता है तो क्या लिखना है, अप लिखना है। अप आता है तो क्या लिखना है, डाउन लिखना है। नेक्स्ट स्टॉप। स्टॉप मीन्स क्या होता है, रुकना, और स्टार्ट मीन्स क्या होता है, शुरू करना, प्रारंभ करना। यदि आपको स्टॉप आता है तो स्टार्ट लिखना है, और स्टार्ट आता है तो स्टॉप लिखना है। ओके, आई थिंक you are getting all these spellings, the antonyms। एक दो दिन में ये समाप्त होगा, 2 दिन 3 दिन, कम से कम 2 दिन तो लेंगे कम से कम इस टॉपिक में। ओके, रिमेंबर मीन्स होता है याद रखना, इसका ही अपोजिट, इसका ही एंटोनिम, विपरीतार्थक शब्द, विलोम शब्द क्या होता है, फॉरगेट। आई एम नॉट राइटिंग हेयर द हिंदी वर्ड्स ऑफ दीज स्पेलिंग्स बिकॉज आई वांट you get all these spellings by the direct way in English, not in Hindi। हिंदी में केवल मैं बोल रहा हूं और आपको समझना ही है, लिखने की आवश्यकता नहीं। बिकॉज यू ऑल बिलोंग टू इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, बट द स्टूडेंट्स हु बिलोंग टू हिंदी मीडियम स्कूल्स, दे कैन आल्सो राइट दीज स्पेलिंग्स विदाउट हिंदी मीनिंग, बिकॉज दे हैव टू टेक द हिंदी मीनिंग इनसाइड देयर माइंड्स। हिंदी मीनिंग माइंड के अंदर रखना है। नेक्स्ट रिच। रिच मीन्स क्या होता है, धनवान। इसका क्या होगा, पुअर, POOR। पुअर मीन्स क्या होता है, गरीब, और गरीब का क्या लिखोगे, धनवान। धनवान का उल्टा क्या होगा, गरीब। इसके बाद अगला स्पेलिंग गुड। गुड मीन्स क्या होता है, अच्छा, और बैड मीन्स क्या होता है, बुरा। गुड मीन्स अच्छा, और बैड मीन्स क्या होता है, बुरा। इसके बाद अगले हैं DIRTY, डर्टी। डर्टी मीन्स क्या होता है, गंदा, और CLEAN, क्लीन मन क्या होता है, साफ स्वच्छ होता है, CLEAN। फिर बात करते हैं आगे, BIG, बिग मन क्या होता है, बड़ा, इसका क्या होगा, SMALL, स्मॉल मीन्स क्या होता है, छोटा। चलते हैं आगे, बात करते हैं। इधर आपको लिखना है FIRST, फर्स्ट। फर्स्ट मीन्स क्या होता है, प्रथम या पहला, और इसका क्या हो जाएगा, LAST, लास्ट मान क्या होता है, अंतिम। इसके बाद फर्स्ट और लास्ट के बाद आता है आपका COME, कम माने आना,
और GO गो मीन्स क्या होता है, जाना। कम का क्या हो जाएगा, गो, और गो का क्या हो जाएगा, कम। फर्स्ट का क्या हो जाएगा, प्रथम, और लास्ट का क्या हो जाएगा, अंतिम। चलते हैं आगे। FORWARD, फॉरवर्ड का हो जाएगा बैकवर्ड। फॉरवर्ड का क्या होता है, बैकवर्ड। URBAN, अर्बन, इसका हो जाएगा रूरल, RURAL। फॉरवर्ड, बैकवर्ड, और इसका हो जाएगा अर्बन, अर्बन का हो जाएगा रूरल। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं आगे। LOWHIGH, FRIEND, ENEMY, FARNEAR। कॉपी कीजिए, सभी को कॉपी कीजिए आप। ओके। GIVE TAKE, LAUGH WEEP। ये आपका हो गया 3 और 3 6 और 3 9, 20 स्पेलिंग कंप्लीट हो चुकी हैं। 20 का मतलब 40 स्पेलिंग आपकी हो चुकी हैं। चलिए इन स्पेलिंग्स का हम यहाँ हिंदी अर्थ लेते हैं। फर्स्ट में माने होता है पहला, और लास्ट वन होता है अंतिम। कम माने आना, गो माने जाना। फॉरवर्ड मीन्स होता है आगे की ओर, बैकवर्ड मीन्स होता है पीछे की ओर। फॉरवर्ड मीन्स होता है अग्रणी, आगे, और बैकवर्ड मीन्स होता है पीछे। ऐसे ही अपवर्ड मीन्स क्या होता है, ऊपर की ओर, और डाउनवर्ड मीन्स क्या होता है, नीचे की ओर। URBN, अर्बन मीन्स क्या होता है, शहरी, और रूरल, RURA, रूरल मीन्स क्या होता है, ग्रामीण। LOW, लो मान होता है नीचे, और हाई मान क्या होता है, ऊंचा। फ्रेंड मीन्स क्या होता है, मित्र, और NA मान क्या होता है, शत्रु। फार मीन्स क्या होता है, दूर, और NEAR, नियर मीन्स क्या होता है, निकट। ओके। GIVE, गिव माने देना, और TAKE, टेक माने लेना। इसके बाद है LAUGH, लाफ माने हंसना, और WEEP, वीप माने क्या होता है, रोना। एक बार फिर से ले लेते हैं। हालांकि इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम तो आप इसको आराम से क्या कर सकते हो, इसे आप तरीके से वीडियो को पॉज करते हुए भी आप इसको आराम से लिख सकते हो। ओके डियर स्टूडेंट्स, आशा करता हूं आपने इसको सीख लिया है, समझ लिया है। इसी के साथ यहां आज की क्लास समाप्त करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आपने सभी स्पेलिंग सीख लिए, अच्छे से पढ़ ली हैं। आप इनका एक बार वीडियो को पॉज करते हुए भी इनको कॉपी कर सकते हो। यदि इन स्पेलिंग को आपको दोबारा से सुनना है तो वीडियो को वापस ले जाइए, पीछे ले जाइए, और फिर दोबारा से इनको आप सुन सकते हो। फिर से दोहरान करने की आवश्यकता नहीं है। प्रिय विद्यार्थियों, इसी के साथ यहाँ आज की मैं क्लास समाप्त करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू।